सबका इष्ट अलग अलग है जी सबका इष्ट अलग अलग है, लेकिन सब नर्मदा के किनारे पूजा कर रहा है। जी सबका इष्ट जी अलग अलग है जी। और सब नर्मदा की पूजा कर रहा है। क्यों? अपने इष्ट को प्राप्ति के लिए तो कर रहा है। जी जी। हाँ महाराज अब ये थोड़ी है कि नहीं हम नर्मदा का पूजा करना था, मेरा इष्ट है तो हम नर्मदा किनारे क्यों जाऊँ। जी। देखिए आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ आश्रम पर पानी भरा रहा। महाराज जी स्वयं पानी को निकालने के लिए पत्थर हटा रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश है आज। आज हम बरसात के मौसम में मैया की पावन तट पर मांगरोल घाट पर आए हैं और यहाँ पर और उनका आश्रम का नाम भी झुनझुनिया आश्रम है। तो हम आपको वहाँ के आश्रम के दर्शन एवं महाराज जी के हाथों जो सत्तू बाटी बनाई गई हैं उन बाटियों की महाप्रसादी वो भी, और ये देखिए आप ये पीछे लिखा है झुनझुनिया बाबा आश्रम। तो आज हम आश्रम पर यहाँ पधारे हैं तो महाराज जी के द्वारा जो महाप्रसादी बनाई गई है सत्तू बाटियों की, वो महाप्रसादी के भी दर्शन कराएंगे और महाराज जी से दिल छू लेने वाले आध्यात्मिक सत्संग भी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर हर नर्मदे हर। इसको महाराज जी ऐसे क्या गोल कर लेते हैं महाराज? हाँ, गोल करके इसमें सत्तू भर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। अच्छा महाराज जी, फिर अंगार में यहाँ से फटेगी नहीं महाराज? फट जाए तो कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा थोड़ा इसमें अंगार में तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है जी। थोड़ा सा अगर तेल में इसको छानते हैं जी तब थोड़ा फटने पर दिक्कत है। तो अगर ये फट जाएगा तो सत्तू जितना हो बाहर निकलने लगता है जी। तेल में। आग पर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बंद कर दिया। आग पर तो ही नहीं निकलेगा, फट भी जाएगा तो फट जाएगा तो और अच्छा है। इसको थोड़ा हम चिपटा कर लेता है, बाटी बना दी महाराज जी। ठीक है, पहचान में आ जाएगी। वाह महाराज जी, जय हो। अभी पहचान में आ जाएगी आपको। देखिए महाराज जी का आटा लगने लगा है और हम महाराज जी की आज सत्तू बाटी जो महाराज जी बना रहे हैं, तो महाराज जी की सत्तू बाटी देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए और महाराज जी ने क्या क्या बाटी में मिलाया है वो हम सब आपको धीरे धीरे विधिवत तरीके से दिखाते जा रहे हैं। और महाराज जी नर्मदा मैया की बड़ी साधना एवं तपस्वी संत हैं और महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी आज का जो समय है महाराज जी, और आज जो भाग दौड़ की जो दिनचर्या है या जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो आज आदमी के पास महाराज जी सब कुछ है, फिर भी महाराज जी अधिकतर देखी जाती है कि शांति की महाराज जी कमी है महाराज जी। तो थोड़ा सा कुछ इस विषय पे बताइए ना महाराज जी। देखिए, आज पहले लोगों के पास इतना धन नहीं था, जी जी, धर्म स्थानों पर नहीं जाते थे जी लेकिन मन में भाव थी। जी, आपके पास कोई गरीब आ गया, जी, भूखा आ गया, जी, प्यासा हो गया जी, या कोई चोट लगा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, जी, हम उसको जाने या न जाने, जी, हम उसको जाने जी, या न जाने, जी, जी, हमको उसको कर देना चाहिए। जी, हम एक जान के करते हैं कि हमारे हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ये हैं, या मेरे बिरादरी के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं। नहीं, वहाँ वो आपका परिचित है या नहीं है। अगर आवश्यकता है, वहाँ का आप जो सहयोग करोगे वही आपको शांति प्रदान करेगा। लग जाएगा जी। ये देखिए, अब ये चोखा सत्तू बाटी ऐसे हमारा दिन बना रहे हैं और हम ये देखिए,
कि भाई ठाकुर जी का परिक्रमा करो, तो जो पाप होता है कट जाएगा, जो पाप है कट जाएगा। तो सब पाप कर काटने के लिए परिक्रमा करते हो। अच्छा, परिक्रमा में पाप होगा तब तो उसको तो सेवा ने काटेगा, उसको पूरा करने के क्या है, सेवा। अब एक आदमी का आप सेवा कर दो और कहोगे मैंने सेवा कर दी, सेवा नहीं करते। सेवा भाव अंदर होना चाहिए कि कभी आपको अगर आवश्यकता पड़ जाए, कोई ऐसा लोग दिख जाए कमजोर, तब बीमार या बूढ़ा या ऐसा कोई जिसको आवश्यकता हो सेवा का, कोई जरूरी नहीं आप धन का करो, धन से तन से कोई गिर गया तो धन का तो उसको जरूरत नहीं है, हमको वहां उठाने का। हम सोचो कि मिट्टी में सना है, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, नहीं, उसको मेरी मिट्टी कपड़ा खराब हो जाए लेकिन उस समय मेरे अंदर भाव आ गया कि नहीं इस समय मुझे उठाना है, कपड़े का आपको ध्यान नहीं है, तब तो भाव है। बड़े का आपको ध्यान नहीं है, आप उठा दिए, ये है भाव। वो यहाँ नहीं देखता, बड़ा छोटा नहीं देखता, उस समय वो देखेगा कि इस समय मेरी आवश्यकता इसको है, इसे कहते हैं भाव। बरसात का मौसम है और आज अच्छी बारिश हो रही है, अंधेरी लगी है महाराज जी आज तो। और ये देखिए महाराज जी टमाटर अमनिया करने लगे, उनकी दाल में अब तड़का लगेगा। हम लोग तो सभी से बनाते हैं, हम लोग को सभी जानकारी है ना, कैसे कौन तासीर आएगा। सिद्ध हो गई महाराज, सिद्ध पूरा हो गया। चलिए हाथरस से आया। हाथरस कहाँ महाराज जी? ये आगरा में पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ कोई भक्त होगा महाराज जी आपका चेला? हाँ, वृंदावन में जा रहा है तो उधर तो भक्त है। जी जी, तो उसको फोन कर देता, उससे मिल के दे आता है। तो महाराज जी वहाँ हींग अच्छी मिलती महाराज? हाथरस में जो है हींग की फैक्ट्री है। जी जी, हाथरस में है जी हींग की फैक्ट्री। महाराज जी ये तड़का कौन सा शुद्ध घी है महाराज? देसी गाय का शुद्ध घी है। शुद्ध घी से तड़का लगा। बाजार का ये कौन सा पत्ता डाल दिया महाराज? तेज पत्ता। अच्छा, ₹1 का जैसे आता है ना जी, ₹1 के सिक्का के वजन के बराबर 1100 का आता है। कितने की महाराज जी? 1100 की। अच्छा, 1100 की 1 ग्राम? 1 ग्राम जो ₹1 के सिक्का आता है ना, जी जी, उससे भी महंगा आता है। जी आयुर्वेद में जो दवाई में काम लेते हैं ना, जी। तो वही सब हींग काम लेते हैं। ये देखिए, ये महाराज जी अविष्णु, ये महाराज जी ये कौन सी विधि महाराज जी? जी, गढ़ा तो नहीं हुआ ज़्यादा? सही है। हो गया आपका। कितनी सुंदर दाल बनाई महाराज जी, वाह।
महाराज जी की बाटियाँ सिकने लगी हैं और आज महाराज जी ने सत्तू बाटी बनाई है। और महाराज जी ये बरसात का समय है और आज दाल बाटी की प्रसादी सिद्ध हो रही है। ये देखिए महाराज जी की सत्तू बाटी। और आज महाराज जी ने बड़े प्रेम एवं बड़े भक्ति भाव से भगवान ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध की है। और महाराज जी से हम पूछते हैं, महाराज जी नर्मदे हर। तो महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी जैसे महाराज जी भगवान की जो भक्ति करते हैं तो सभी लोग सभी जगह पूजन अर्चन करते हैं और सभी जगह करना भी चाहिए। तो महाराज जी अपने जीवन में इष्ट देवता जो होते हैं या इष्ट देवी जो होती है तो सभी को अपने इष्ट को मतलब बनाना चाहिए। महाराज जी इष्ट को बनाना चाहिए। सभी कहीं भी मंदिर पर जाइए लेकिन अपने इष्ट को मत भूलिए। जी। तो हम देवता कभी जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, कहीं भी कुछ करने जाओ या लेकिन अपने इष्ट को नहीं भूलो। अरे महाराज जी भगवान तो सब एक हैं, वो तो रूप अलग अलग है महाराज जी। हाँ। तो जैसे अपन जिस रूप में भगवान को मानते हैं या जिस रूप में भगवान की पूजन करते हैं तो उसी रूप में ही सब जगह वो तो विराजमान है हर जगह। हर जगह जी। आप किसी जगह आप भक्ति की जब आप किसी शंकर जी के मंदिर पर गए जी और वहाँ अपने इष्ट का पूजा किए, अगर शंकर जी आपको इष्ट में रूप में दिखने लगे तब जानो कि आपकी भक्ति पूरी हो रही है। तब आपकी भक्ति पूरी हो रही है। इसी तरह आप यही मंदिर पर जाओ, अपने इष्ट को ध्यान में रखो और इष्ट द्वारा ही सब कुछ आपको मिलेगा। जब तक इष्ट ही कमज़ोर होगा तो आपको बताओ कि कौन बचाएगा। हाँ महाराज जी भेद नहीं होना चाहिए। भेद नहीं होना चाहिए। मतलब भेद नहीं करना चाहिए। भेद नहीं करना चाहिए। वो तो ये ऐसे शिव हैं तो इनका क्यों मैं देखूं, इनको क्या पूजा करूं, ये नहीं। उसी रूप में उसको देखना शुरू कर दो। जी। शिव मंदिर पर जाओ, जी। शिव रूप में है, फिर भी अपने भगवान का ही स्वरूप देखो, जो इष्ट है उसी का स्वरूप देखना शुरू कर दो, तब आपको भक्ति मिलेगी। लेकिन हम जाते हैं तरह शिव का पूजा करते हैं, ये इनका है अपने में बांट लेते हैं तो हम बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, उसी का इष्ट का ही अपना ध्यान करो कहीं भी जाओ। हम आया है नर्मदा के, हम नर्मदा में पूजा करने आया, यहाँ बैठ के हम भजन कर रहा था। अपने इष्ट को इष्ट कर भी लेते ना कि हमारी जब नर्मदा में पूजा करेगा तो नर्मदा मैया हमारे में जो टूटी है उसको पूरा करेगी, उसको सुधारेगी, मुझे अपने इष्ट में जाने का रास्ता तय करेगी, मेरे इष्ट में जाने का रास्ता तय करेगी। हम अगर कहीं भटक रहे हैं तो मुझे रास्ता दिखाए। हम यहाँ क्यों आए कि भाई साक्षात नर्मदा मैया है, सब फल देने वाली है, भक्तों को अपने माता की तरफ पालने वाली है। तब माता कभी कुपत तो करेगी नहीं, माता कभी कुपत तो करेगी नहीं। तो हम जब नर्मदा के यहाँ किनारे आके भजन करते हैं अपने इष्ट का, तो नर्मदा मेरे जरा जब टूटी होता है उसको सुधार के नर्मदा उसमें जाने के मुझे रास्ता प्रशस्त करती है। अच्छा महाराज जी, इसीलिए मैया के दोनों तटों पर जो संत या ऋषि मुनि या प्राचीन काल से जो भजन साधना हो रही है तो उसका महाराज जी उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य यही है। हमको अगर सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, तो एक दूसरे का साथ चाहिए। तो इसीलिए देवालों में जाना, तीर्थ स्थान पर जाना, इसीलिए हम अपने इष्ट को खुश करने के लिए जाते हैं। मेरा वही इष्ट है, लेकिन उससे द्वारा जो त्रुटि होती है मेरे द्वारा या कुछ रास्ता, तो वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। हाँ, तो यहाँ माता रानी जो सभी जो बीच में या कुछ मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और अपना जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़िए, लक्ष्य पर ही रहिए। महाराज जी, हमने आपके बारे में आज लोग क्या करते हैं कि किसी ने कहीं चमत्कार दिखा दिया, कोई कुछ हुआ तो लोग भागने लगते हैं। अरे ठाकुर जी के तुम्हारे इष्ट से बड़ा चमत्कार ही वो कौन है?
उसको तो पहचानो, जी जी महाराज उसको आप पहचानो तो सही। जी जी अगर मतलब कि आप अपने इष्ट में भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप में भ्रता श्रद्धा भक्ति नहीं है। समर्पण की कमी है। समर्पण करो, अपने इष्ट के प्रति समर्पण करो, सब आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी तीर्थ में जाओ, लेकिन अपने इष्ट को नहीं छोड़ो। सब कुछ देने वाला मेरा इष्ट ही है। महाराज जी हमने सुना है महाराज जी आपका जीवन बड़ा संघर्ष में है। तो महाराज जी आप जब घर से आपको शिक्षा के लिए पैसे न मिलने के बाद में आपने जब घर छोड़ा, तो महाराज जी जो पैसे आपको उस समय नहीं मिले थे वो सही था कि आपको इस रूप में आप आ चुके हैं, या अब समझ में आ रहा कि नहीं सही था? जी जी हाँ, उस समय ज़रूर आपको बुरा लगा होगा महाराज जी। तो महाराज जी फिर आपने इस दौरान में जो दिल्ली में महाराज जी नौकरी की, तो थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को महाराज जी कौन से उसमें नौकरी की, वो फिर नौकरी करते हुए फिर कैसे महाराज जी आपका हृदय परिवर्तन हुआ, ये कैसी कृपा है ठाकुर? देखिए मैं नौकरी किया घर से, फिर 2 साल तक घर नहीं गया, न कोई खबर थी घर वालों को जी कि दिल्ली है कहाँ है। जी दिल्ली में कोई गांव का ही रहता था, जी उसने मुझे देख लिया जी घूमते हुए। जी सिटी में तो सब सोचता है कि घूम, जी मैं भी निकला घूमने के लिए, जी तो उन्होंने देख लिया, जी उन्होंने पहचान गया, जी उन्होंने पहचान लिए तो आवाज़ लेकर कैसे यहाँ, जी तब वहाँ बात हुई, उनके द्वारा घर खबर पता लगी। जी वैसे किसी को पता नहीं था कहाँ। जी फिर 2 साल हुआ, फिर उन्होंने समझाया जी कि अरे हो गया, बीत गई, कोई बात नहीं है, जाओ घूम आओ छुट्टी में। जी मैं घर गया, रहने लगा। फिर वहाँ नौकरी करता, नौकरी वाले छोड़ दिया, नौकरी वहाँ से चला गया कलकत्ता, साल भर रहा। नौकरी मेरी पड़ी हुई थी, छुट्टी लगाई जा रही थी, मुझे इंतज़ार किया जा रहा था। फिर 2 साल 3 साल के बाद मैं वहाँ गया, हुआ कि एक बार कम से कम एक बार आके मिल तो लो, करो या नहीं करो, एक बार आ जाओ। तब मैं वहाँ गया, फिर मैंने रिजाइन दे दिया, लिख के देना पड़ा वहाँ, क्योंकि कंपनी मान ही नहीं रही थी। बोले अगर नहीं दोगे सर, भाई आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं दोगे। मैं गया वहाँ, एप्लीकेशन दिया, मेरा एप्लीकेशन भी वो नहीं ले रहा था, क्या कंपनी निकाल रही है तुमको, क्यों छोड़ रहे हो? तब मैंने वहाँ कहा कि मेरे पास माता पिता अस्वस्थ हो गए, बूढ़े हो गए, अब उनकी मैं सेवा करने जा रहा हूँ। तो बोले आप यही बात है, हमारा यही बात है। लिख के जब उसको गारंटी दिया, तब उसने मेरी नौकरी, तब वहाँ से मुझे वापसी पैसा मिला, तब मुझे वहाँ से रिजाइन मिला। मैं रिजाइन ही कंपनी नहीं दे रही। फिर मैं कलकत्ता से गया, तो कलकत्ता में मौसा मौसी रहते, पुलिस में थे। अब उनको बेटा तो था नहीं, एक बेटी थी। तो बेटी से पूछे तो बेटी बोली कि हमको भाई चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। हमको बोला, वो साहब बोली कि मेरे पास धन तो संपत्ति ऐसा ही है, शादीशुदी थी। उसके परिवार बोले भाई अगर इनको रख लो, इन्हीं को रख लो, लेकिन मेरे किस्मत में लिखा था साधु बनना। जी 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 हमारा जी, जब आप इतनी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे थे, घर परिवार, जमीन, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ आपके पास था, आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है उस ज़माने में, तो फिर महाराज जी ये अचानक फिर से जो परिवर्तन आया कि आप जंगल की तरफ मुड़ गए, या कोई संत महात्मा आपसे मिले, या कैसा क्या हुआ महाराज जी? ये देवी कृपा है जी। मैं जब फिर नौकरी पर वापस आ रहा था, बीच में एक दुर्गा मंदिर मिली जी। मैं दुर्गा मंदिर पर सोचा यार जा रहा हूँ तो दर्शन कर लूँ। दुर्गा जी का पुरानी मंदिर जैसे कहते हैं ना, पुरानी सिद्ध मंदिर है, तो मैंने बोला शुद्ध मंदिर है, चले यार चले दर्शन करते चलूँ। मैं वहाँ गया, दर्शन किया, उसी जगह मेरी बुद्धि बदल गई, मैं वापस नहीं गया। मैं यार क्या दुनिया में जाना है, सारा वही चल। मैं निकल गया, मैंने पीछे उलट के नहीं देखा, दुख सहा, सब कुछ सहा,
तो महाराज जी अभी तक आप में फिर घर की याद आपको कभी आई महाराज जी? नहीं आई? नहीं आई। अच्छा। मैं जीवन ही समर्पित जब कर दिया, जी जी। जब ने कहा ना कि मैहर में घूमते घूमते मेरे पास 2 रुपया बचा था, मैं मैहर गया, जी तब मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। मेरे पास गुरु दीक्षा नहीं था, जी मैं ऐसे ही घूम रहा था, जी मैं रमते में था, जी। घूमता रहा। जैसे कोई लक्ष्य न हो, कोई कहाँ जाना है, क्या करना, कोई मेरा पास कोई लक्ष्य नहीं था उस समय। तो हो गई है और अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है और फिर श्री नर्मदा मैया को भोग लगेगा। ये देखिए, जय हो। कितना दिन से कर रहे थे हाँ जी महाराज। आने के लिए, जी। नहीं आ पाए। आज परिस्थिति बरसात हो रही है तो भी आए। अब प्रसादी बनी है तो महाराज जी भोग जय हो नर्मदा मैया की जय। नमामि देवी नर्मदे हर हर नर्मदे शिव प्रिय में सकल शिव। देखिए प्रसादी सिद्ध हो गई है और संत भगवान के लिए प्रसादी बरस है। ये देखिए ऐसा होता है आश्रम पर, स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध होती है और सभी भक्तों को बड़े प्रेम से प्रसादी होती है। जय हो संत भगवान। एक ही माँ। जय हो। श्री सद्गुरुमान की जय हो। राम का सूर्य से आकर पूजा महिमा महाभारत श्री अब प्रसादी जय हो। बैठिए आप जी जय हो। महाराज जी आज आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। वीडियो के माध्यम से भक्तों ने आपके दर्शन करे, वो भी धन्य हुए। महाराज जी ये जो आश्रम है झुनझुनिया बाबा जी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, तहसील बरेली है, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। दंडवत महाराज।